और 1932 का पहाड़ा पढ़ाते रहिएगा और लोगों में आक्रोश पैदा कीजिएगा, जनभावना भड़काइएगा, तो निश्चित तौर पर अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच झारखंड में एक अलग राज्य का पुनः मांग करेगा। और जैसे मॉरिशस में भोजपुरी को लेकर भोजपुरी के सम्मान में एक राज्य का गठन हुआ, एक देश का गठन हुआ, उसी तरह से झारखंड में भी हम लोग एक अलग राज्य का गठन का मांग करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कई जिलों में जहां भोजपुरी मगही अंगिका भाषी नहीं है वहां भी भाषा लागू कर दिया गया, इसका मुख्य रूप से विरोध किया जा रहा है। देखिए, मैं किसी भी आंदोलनकारी के खिलाफ में मैं नहीं हूँ। मैं पहले भी बोला था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि लोकतंत्र में सभी को अपनी अपनी बात रखने का आज़ादी है। कौन लोगों का क्या मुद्दा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है, भाषाई उन्माद फैलाने के लिए भाषा के नाम पर बिहारियों को टारगेट करके घुसपैठिए कहिएगा और भाषा के नाम पर मगही भोजपुरी मैथिली अंगिका को समाज को टारगेट कीजिएगा, चुनौती दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर जो है कि लोग आक्रोशित होंगे। और हम तो सरकार का प्रतिक्रिया का, सरकार का जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार इस पर क्या बयान देती है, सरकार का इस पर क्या रुख है। चूँकि हम लोग तो एकजुट हो रहे हैं, सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार निरंतर जो है कि भाषाई घुसपैठी बोलना, बिहारियों के खिलाफ में बोलना, आपको जो है कि भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका भाषा के खिलाफ बोलना, तो मैं जब उनकी टिप्पणी लगातार आ रही थी तब हम लोग ने एकजुटता का जो है कि अपना कारवां शुरू किया। लोगों में काफ़ी आक्रोश पैदा हुई, कई दिन से लोगों में चर्चा हो रही थी कि इसको लेकर हम लोग को आना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किए। और ये प्रोटेस्ट जो है केवल सरकार को चेतावनी के रूप में है, हमारा कोई बहुत ज़्यादा उग्र कार्यक्रम करने का विचार नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार ऐसे ही छेड़ते रहिएगा तो लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होगा और आप जैसा व्यवहार पेश कीजिएगा वैसा उनको जो है कि सम्मान दिया जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि राज्य में अशांति का माहौल हो, हम नहीं चाहते हैं कि राज्य में आगजनी की परिस्थिति बने, हम नहीं चाहते हैं कि राज्य में 2 मिसाइल पार्ट 2 का जो है कि पुनरावृत्ति हो, हम नहीं चाहते हैं कि सरकार जो है कि अपने मूल भावना से भटक कर लोगों के जो है भड़काने का काम करे। क्योंकि मंत्री बोल रहे हैं तो सरकार बोल रहा है, और इस पर मुख्यमंत्री की चुप्पी कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जा रहा है। राज्य के 3.5 करोड़ लोगों का आशाओं का किरण अभी हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से लोगों को काफ़ी अपेक्षा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये सब विषयों पर, अनर्गल चीज़ों पर, असंवैधानिक चीज़ों पर, आधारहीन विषयों पर अविलंब लगाम लगाना चाहिए और मंत्री पर दबाव डालना चाहिए और स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि बिना सरकार के सहमति के आप अमर्यादित टिप्पणी नहीं करेंगे और असंवैधानिक कोई मांग नहीं करेंगे। अगर मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और उनके तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आती है तो निश्चित तौर पर ये समझा जाएगा कि राज्य में कहीं ना कहीं सरकार का इसमें सहमति है। तो उस आधार उसके बाद हम लोग जो है सहयोगी पार्टियां हैं कांग्रेस और आरजेडी, उसका हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि उनका स्टैंड क्या है। तो किस प्रकार की स्थानीय नीति या नियोजन नीति आप लोगों की मांग है, किस तरह के पक्षधर है? देखिए, स्थानीय नीति बननी चाहिए। जब स्थानीय नीति बनेगा तभी जो है कि नियोजन होगा। तो एक अच्छा स्थानीय नीति बने और एकदम सीधी सी बात है, जब एक दिन में एक कानून के तहत केंद्र के द्वारा 3 राज्य का बंटवारा हुआ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में जब एक स्थानीय नीति तय होगी, एक मापदंड बन गया, तो झारखंड उसी मापदंड को क्यों नहीं फॉलो कर रहा, उसी को क्यों नहीं मान रहा है? तो झारखंड को भी वही मापदंड तैयार करके राज्य स्थापना वर्ष 2000 जो है कि 15 नवंबर 2000 तय करना चाहिए। यह स्पष्ट जो है कि भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के द्वारा मांग है। नहीं, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं और 1932 का पहाड़ा पढ़ाते रहिएगा और लोगों में आक्रोश पैदा कीजिएगा,
जनभावना भड़काइएगा तो निश्चित तौर पर अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच झारखंड में एक अलग राज्य का पुनः मांग करेगा। और जैसे मॉरिशस में भोजपुरी को लेकर भोजपुरी के सम्मान में एक राज्य का गठन हुआ, एक देश का गठन हुआ, उसी तरह से झारखंड में भी हम लोग एक अलग राज्य का गठन का मांग करते हैं।